नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। आज मैं समाज के कल्याणार्थ व्यक्ति और उसके स्वरूप के स्थिति पर मैं अपना विचार रख रहा हूँ। भारत की संस्कृति और यहाँ की संस्कृत भाषा इतनी प्रबुद्ध है, जो भी शब्द यहाँ पर हैं प्रत्येक शब्द की ठोस परिभाषा दी गई है और उस परिभाषा के मुताबिक जो उस योग्यता को परिपूर्ण करता है वह उसका अधिकारी माना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में जब हम जाते हैं, प्राचीन काल में शास्त्रों के अध्ययन को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। हमारे भारत के संस्कृत भाषा में 6 शास्त्र विख्यात हैं, जिनका नाम शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष, यही 6 शास्त्र कहे जाते हैं। इन शास्त्रों का जो व्यक्ति अध्ययन करता था, इसके मर्म को समझता था, वह प्रबुद्ध व्यक्ति समाज में शास्त्री कहा जाता था। यानी शास्त्रों के सैद्धांतिक स्वरूप को जानने वाला शास्त्री हुआ। अब उस ज्ञान के आलोक में अपने चरित्र को उत्तम बनाना, शास्त्र सम्मत धर्म सम्मत आचरण का अनुपालन करना और समाज में इसकी शिक्षा देना, जो इस योग्यता को सिद्ध करता था, जो इस पद के योग्य होता था, तो समाज उसे आचार्य पद से विभूषित करता था। यह विशेषता है, यह अंतर है शास्त्री और आचार्य में। शास्त्री मतलब सैद्धांतिक शिक्षा से परिपूर्ण और आचार्य मतलब कि जो शिक्षा प्राप्त किया है उसको समाज में प्रैक्टिकल करके उसके गुण अवगुण को अनुभव करने वाला, उस पर निष्कर्ष निकालकर समाज हित में प्रयोग करने वाला आचार्य कहा जाता है। तो ये हमारे प्राचीन भारत की विशिष्टता है, भारत के संस्कृति की विशिष्टता है, संस्कृत भाषा की विशिष्टता है। परंतु उन महापुरुषों के अंदर यह भावना नहीं होती थी कि लोग मुझे शास्त्री और आचार्य कहें। मैं महाभारत काल के 2 महान आचार्यों के विषय में आज कह रहा हूँ, जिन्होंने अपने परिचय में कभी आचार्य नहीं बतलाया। वे आचार्य हैं द्रोणाचार्य और कृपाचार्य। जब कोई परिचय देना होता था तो द्रोणाचार्य यही कहते थे, भरद्वाज पुत्र द्रोण। कृपाचार्य अपना परिचय देते थे, शरद्वान पुत्र कृपा। आचार्य की पदवी उन लोगों को समाज देता था, क्योंकि समाज में वे आचरण की शिक्षा देते थे, समाज में वे धर्म की शिक्षा देते थे।
तो जो धर्म सम्मत आचरण की शिक्षा देता है वह आचार्य होता है। परंतु समय बदल गया, सोच बदल गया। आज का मानव मनसा वाचा कर्मणा 3 स्तर पर जीवन जीता है। सोचना कुछ और है, बोलना कुछ और है और करना कुछ और है। तो आज के व्यक्ति स्वयं को आचार्य और शास्त्री सिद्ध करने के लिए प्रयास में लगे रहते हैं, बशर्ते कि समाज के हित में उन्होंने कुछ भी नहीं किया हो, समाज में कुछ करने की क्षमता भी नहीं हो। यह आज का समाज है। परंतु जो भी इस क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति हैं, उनको इन तत्वों को सोचना और समझना चाहिए। आज इतना ही। शिवोहम भैरवोहम गुरुपद रसोहम।